बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बाबरहमान। ख़वातीन व हज़रात, आज की मेरी गुफ्तगू को आपने ज़रा सीरियस अंदाज में सुनना है, समझना है, इस पे गौर करना है और बराह करम इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी गुफ्तगू जो है वो समझ में आ सके और आप कोई नतीजा अखज़ कर सके। मेरी गुफ्तगू सुनने से पहले अगर आप किबला मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम की एक गुफ्तगू सुन लें जिसमें उन्होंने साबिका क्रिकेटर पीटीआई के बानी के मुतालिक बड़ी तफसीलन एक अलार्मिंग गुफ्तगू की है और वो बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू है, सुनने के लायक है। इसके अलावा अगर मुमकिन हो सके तो आप डॉक्टर हकीम मोहम्मद सईद शहीद की गुफ्तगू भी ज़रूर सुन लें, बल्कि उनकी लिखी हुई तहरीर पढ़ लें तो आपको बहुत बेहतर अंदाज में मेरी गुफ्तगू समझने में आसानी हो सकेगी। हो सकता है कि आप मेरी गुफ्तगू को इतनी तवज्जो से ना सुनें और इस पे आप गौर ना करें और शायद आपको मेरी गुफ्तगू पे एतराज़ात भी हों। तो इतने बड़े जय्यद मुफक्करीन आलिम दीन की गुफ्तगू सुनने के बाद और उनकी तहरीर पढ़ने के बाद शायद आपको मेरी गुफ्तगू में कुछ ना कुछ सदाकत जो है वो दिखाई देने लगे। मोहतरम, कुछ दोस्त जो हैं वो पीटीआई की खातून अव्वल पे एतराज़ात कर रहे हैं कि वो फाउल प्ले कर रही हैं और उन्होंने पीटीआई की क़यादत संभाल ली है। इसके साथ साथ ये भी गुफ्तगू हो रही है कि पीटीआई की खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा बेगम जो हैं उन्होंने रियासत मदीना को लेके सऊदी हुकूमत के मुतालिक एक बयान जारी किया, एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अपने शौहर की निस्बत ये बयान किया कि वो चूंकि नंगे पांव रियासत मदीना में गए थे तो लिहाजा उनकी गवर्नमेंट को किसी तरीके से टॉपल कर दिया। मोहतरमा जमाइमा गोल्डस्मिथ पर एतराज किया जा रहा है कि वो अपने साबका शौहर को लेके इतनी सीरियस क्यों है। देखें ख़वातीन व हज़रात, मोहतरमा जमाइमा गोल्डस्मिथ बानी पीटीआई की साबका अहलिया होने के साथ साथ उनके बच्चों की माँ भी हैं और इसके साथ साथ वो उनकी एक बेटी की भी पालनहार हैं और वो उसे गोद ले चुकी हैं, उसे अपनी दुख्तर तस्लीम कर चुकी हैं। इसके अलावा मगरबी माशरे में ये सब चलता है। जो लोग मगरबी माशरे की निस्बत ज़्यादा वाकफियत नहीं रखते, मैं उन्हें दावत फ़िक्र देता हूँ वो मगरबी माशरे पे गौर करें और देखें कि वहाँ साबका शौहर, साबका बीवी, साबके लहाके चलते रहते हैं और उनकी बिल्कुल ज़ौजियत के ज़माने की तरह से उनकी मेल मुलाकात भी रहते हैं और उनके ताल्लुकात भी रहते हैं और इसमें किसी को एतराज़ भी नहीं होता। तो अगर मगरबी माशरे की कोई खातून और फिर ऐसी खातून जिसने बड़ी तगोदौ के बाद एक शख्सियत को लॉन्च करने में मुआवनत की, वो क्यों सीरियस ना हो, ये एक सवाल है। ख़वातीन व हज़रात, ये कोई 2-4 दिन की बात नहीं है, ये 40 साल पहले तैयार की गई एक प्लानिंग, एक सोच का नतीजा है। ये 2-4 दिन में नहीं हुआ, ये बड़ी सोच विचार के बाद, बड़े गौर व फिक्र के बाद इस सारी सूरत हाल को अमली जमा पहनाया गया। लिहाजा ये बड़ी संजीदा बात है। बड़ी ताकत हर सूरत में पाकिस्तान को गुलाम देखना चाहती है। बड़ी ताकत हर सूरत में भारत की बर्तरी की ख्वाह है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मुताबिक भी पाकिस्तान मंजर से गायब दिखाई देता है और बड़ी ताकत ये चाहती है कि इस खित्ता में भारत को ऐसी बर्तरी हासिल हो जाए कि फिर वो चीन का मुकाबला करने के लायक हो जाए ताकि चीन को किसी भी तरीके से उभरने से रोका जा सके। जनाब वाला, आप अपने मुल्क में ज़राअत की तबाही, इंडस्ट्री की तबाही, बदअमनी और इस किस्म की सूरत हाल से बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि
पाकिस्तान को किस तरीके से दबाया जा रहा है और पाकिस्तान को किस तरीके से खोखला करने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान की तरक्की में किस तरीका से रुकावटें हायल की जा रही हैं। चूंकि बड़ी ताकत चाहती है कि ज़राअत के मैदान में, आईटी के मैदान में, इंडस्ट्री के मैदान में भारत चाइना के मुकाबले में बढ़तरी हासिल कर ले और इस खित्ते की सुपर पावर बने। ख़वातीन और हज़रात, बड़ी ताकत ने अपने लॉन्च करदा हुक्मरान के जरिए वाज़ेह है और सब जानते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि सी पैक मंसूबा को रोल बैक किया, सी पैक मंसूबा को बंद किया और मुल्क में इस तरीके से इंतशार और बदअमनी की फिजा कायम की कि अब कोई घर अमन का गहवारा नहीं कहा जा सकता। हर घर में कश्मकश पाई जाती है, तनाव पाया जाता है, इंतशार पाया जाता है। पाकिस्तान जब भी तरक्की की राहों पे गामजन होता है, पाकिस्तान में तरक्की की कोई सूरत हाल दिखाई देती है, तो धरनाक्रेसी उसकी राह में एक रुकावट बन जाती है। तो क्या ये लम्हा फिक्रिया नहीं, क्या ये सोच का मकाम नहीं? ये यकीनन सोच का मकाम है कि पाकिस्तान में जब जब कोई ऐसा मंसूबा अमली तौर पे अपनाया जाने लगा कि जिससे पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, तो धरनाक्रेसी ने या अदरवाइज किसी ना किसी क्रेसी ने उसकी राह में रुकावटें हायल की। पाकिस्तान में जब भी कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई तो फिर उसके नतीजा में जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे मायानाज ज़हीनो फतीन सियासतदानों को शहीद कर दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। और ना सिर्फ जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जुल्म और ज्यादती हुई, बल्कि उनके पूरे खानदान को नेस्तो नाबूद कर दिया गया। अब ताजा तरीन सूरत हाल पे बात करें तो देखने में यह आया कि पाकिस्तान में जब भी कोई आला सतह का वफद, कोई गैर मुल्की वफद आता है या आने वाला होता है, तो धरनाक्रेसी बदअमनी की इंतहा कर देती है और ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान एक इंतशार ज़दा मुल्क है, पाकिस्तान बदअमनी का शिकार मुल्क है जहां अमन कभी कायम नहीं हो सकता, ताकि बैरूनी ताकतें पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने की सोच रखने वाले मुमालिक ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि पाकिस्तान में तो इंतशार है, बदअमनी है, ये शायद कभी संभल नहीं सकेगा, तो फिर इनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का क्या फायदा। ताजा तरीन सूरत हाल की बात कर लेते हैं। लोगों को ये एतराज है कि कंटेनर्स लगा के रास्ते बंद किए गए, जुलूस और एहतजाज के रास्ते रोके गए। ख़वातीन और हज़रात, इसको जरा थोड़ा गौर व फिक्र से सोचिएगा। जहां पारा चनार जैसे वाकयात रूनुमा हो रहे हों, मुल्क में दहशत गर्दी की एक लहर जो है वो आपको दिखाई दे रही हो, तो अगर पुरतशद्दुद एहतजाज का रास्ता हमवार कर दिया जाए तो वैसी सूरत में क्या बड़ी दहशत गर्दी के खतरात मुमकिन है या नहीं, ये खुद सोचिएगा। ऐन मुमकिन है कि अगर पुरतशद्दुद एहतजाज के रास्ते खोल दिए जाएं, अगर उन्हें बरसरेआम पुरअमन फिजा में बगैर किसी रुकावट के चढ़ दौड़ने का मौका दे दिया जाए, तो उसके नताइज क्या हो सकते हैं? यकीनन उसके नताइज इंतहाई भयानक हो सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, बेलारूस के सरबराह मुमलकत पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हैं और एक बार फिर धरनाक्रेसी के जरिए मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। मुल्क को बदअमनी की जानिब घसीटा जा रहा है, खींचा जा रहा है, ताकि मुल्क तरक्की की राहों पे गामजन ना हो सके। और ये एक बड़ी ताकत की सोची समझी मंसूबाबंदी है। इस मंसूबाबंदी के जरिए उस बड़ी ताकत ने पाकिस्तान में इस अंदाज में 5th जनरेशन वॉर का आगाज किया कि हमारी नौजवान नस्ल बेराह रवी का शिकार हो गई। हम लोगों ने इंटरनेट से मस्बत फायदे हासिल करने की बजाय वल्गैरिटी और फहाशी को अपनाया, जिसके नतीजे में आज हम इंटरनेशनल सतह पे इंतहाई पसमानदगी का शिकार है। धरनाक्रेसी 0 पॉइंट की जानिब बड़ी कामयाबी से बढ़ रही है और मुझे यहाँ पे बड़े अफसोस से ये बताना पड़ेगा कि रेंजर्स के 4 एहलकार एक गाड़ी चढ़ा दिए जाने के बाद
शहीद हो चुके हैं, एक शहरी भी उस गाड़ी चढ़ा देने के नतीजा में शहीद हुआ, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हालत में इस वक्त अस्पतालों में है। एक पुलिस का सिपाही पहले शहीद हो चुका है। तो गोया 5 शोहदा जो कि मुमलकत पाकिस्तान के मुलाजिम थे और एक पाकिस्तानी शहरी, उनके घर उजड़ गए, उनकी औलादें लवारिस हो गई। दिल खून के आंसू रोता है कि पाकिस्तान की तरक्की में हायल रुकावटों के हम मददगार क्यों बन रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, पीटीआई की क़यादत मोहतरमा पीटीआई की खातून अव्वल बुशरा बीबी संभाल चुकी हैं और उनके बराह रास्त रवाबित हैं मोहतरमा जमाइमा गोल्ड स्मिथ के साथ। गोया यूं महसूस होता है कि पीटीआई की क़यादत अब बानी पीटीआई की बजाय किसी और हाथ में जा चुकी है। ताजा तरीन धरना के क्या नताइज बरामद होंगे, मुल्क में किस किस्म की सूरत हाल पैदा होने जा रही है, इस पे आप भी गौर कीजिएगा, मैं भी गौर कर रहा हूं। कोशिश कीजिएगा कि कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप इस निस्बत क्या सोचते हैं और नताइज का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।